Students, today we will learn pronoun or pronouns, we can say. Pronoun and kinds of pronoun. So pronoun is basically made of two words, pro plus noun. And pro means for and noun means name. Name of a place, person or thing. So what is pronoun? Pronoun is a word which is used at the place of noun. Noun के place पर जो यूज हो. Noun के place पर यूज ही क्यों हो? क्वेश्चन ये भी उठता है भाई, नाउन के प्लेस पे नाउन ही यूज हो, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन हम यूज क्यों करें? तो उसका भी रीजन बताएंगे क्यों करें. देखिए, कोई भी आपने माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, या हमने किसी के बारे में कुछ बताना है एक पर्सन के बारे में, तो हम फर्स्ट लाइन तो स्टार्ट करते हैं उसके नाम से, फिर उसके बाद में ही या सी से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में. जैसे मैं बोलता हूं, रौनक इज ए गुड बॉय, रौनक गोज टू स्कूल डेली, रौनक प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, रौनक ओबेज हिज पेरेंट्स. हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं. आपको यदि ये लिखना है रौनक के ऊपर, रौनक के बारे में कुछ लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? रौनक इज ए गुड बॉय. पहले तो रौनक लिख दिया. रौनक क्या हो गया? नाउन हो गया, नाम है वो, ठीक है, पर्सन का. अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? ही गोज टू स्कूल डेली, डेली, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ही ओबेज हिज पेरेंट्स. अब हमने रौनक की जगह क्या करना शुरू कर दिया? ही वर्ड यूज करना शुरू कर दिया. तो ये ही हमने किसकी जगह यूज किया? नाउन की जगह यूज किया. तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. ठीक है. अब यूज क्यों किया ही? बार बार में नाउन रिपीट हो रहा था, तो हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन के प्लेस पर कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसको प्रोनाउन बोलते हैं. सो प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन. रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए. अब नाउन केवल, प्रोनाउन केवल ही नहीं है, सी भी है, आई भी है, वी भी है, यू भी है. इसके अलावा और भी है बहुत सारे, वो भी हम करेंगे कि टोटल प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन है. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन है, फिर वो प्रोनाउन है तो उनकी टाइप्स कौन कौन सी है. तो उससे पहले हमें एक प्रोनाउन की, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसकी टेबल हमें पता होना चाहिए. देखिए, ये है टेबल, ये टेबल देखिए, इसमें देखिए, ये है आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, आवर्स, यू, योर, यू, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज, शी, हर, हर्ज, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम, देयर्स. ये टेबल आपको याद होनी चाहिए प्रोनाउन की. ये टेबल याद होने से आपको प्रोनाउन की 3-4 टाइप्स का पता लग जाएगा आसानी से. ये प्रोनाउन. अब इनमें इस टेबल में देखिए, ये जो केस है, ये आई और वी, आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन. आई, वी, माई, अवर, ही, हिज, हिम, ये माइन, आवर, सेल्स, ये हो गया फर्स्ट पर्सन. ये जो ऊपर वाली लाइन हो गई, ये हो गई फर्स्ट पर्सन. अब ये यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ, ये क्या? यू, योर, यू, योर्स, ये क्या हो गया? ये सेकंड पर्सन हो गया. ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए. ठीक है. अब ये पर्सन तो हो गए. अब इनके अलावा, ये पर्सन्स के अलावा क्या है? ये केस भी है. केस कैसे हैं? अब ऐसे वर्टिकल में, ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होते हैं. ये सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होगा. जैसे हम ये बोलेंगे आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लेस पर यूज हुआ. हम ये तो नहीं कह सकते मी गो टू स्कूल, नहीं बोलते ना. या ही गेव आई पेन, ही गेव मी पेन बोल सकते हैं, ही गेव आई पेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होते हैं. अब ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये एक्चुअल में प्रोनाउन है ही नहीं. ये जो है, ये प्रोनाउन नहीं है. तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या है? ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए एडजेक्टिव्स. ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या है? ये हो गए एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हो गए. और ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या हो गए? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होते हैं. और ये माइन, अवर, योर, हिज, हर्ज, इट्स, देयर्स, ये क्या हो गए? पजेसिव केस हो गए. ये पजेसिव प्रोनाउन हो गए. और ये माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गए ये भाई. ठीक है. और ये हो गए पजेसिव प्रोनाउन. अब जो ये पजेसिव एडजेक्टिव था ना, इनके यदि हम सेल्फ या सेल्स लगा दें, सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल है तो सेल्स लगाएंगे, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव
या एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। अब देखिए ये माई, सेल्फ, आवर प्लूरल है तो सेल्स लग जाएगा, योर प्लूरल में काउंट होता है तो योर सेल्स, हिज में पजेसिव एडजेक्टिव पे नहीं, ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगता है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, इट में भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ लगता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ लगता है, देम सेल्स। तो यानी कि सेल्फ प्रोनाउन बोल देते हैं हम इनको, यानी कि सेल्फ या सेल्स लगे हुए होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का हम डिफरेंस बताएंगे आगे जब इनके टाइप्स करेंगे, ठीक है। तो अब यदि आपको कोई ये बोले कि व्हाट इज आई, आई क्या है, तो हम क्या कह देंगे, आई इज प्रोनाउन, आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड आई इज नॉमिनेटिव केस, ये भी बोल सकते हैं। अब प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल, ये आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया, यू प्लूरल हो गया, ही सी इट ये सिंगुलर है, दे क्या है, प्लूरल है। तो आई को यदि पूछना है व्हाट इज आई या वी पूछे तो क्या है, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन बोल सकते हैं। व्हाट इज अस इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, ये नॉमिनेटिव केस, ये पजेसिव केस। तो प्रोनाउन की टाइप्स जब हम करेंगे ना तो उनमें ये चीजें आपको ध्यान आएंगी, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द टेबल्स, सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ये देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में देखते हैं हम, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है, सबसे पहले तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, जो नॉमिनेटिव केस था हमारा और जो ऑब्जेक्टिव केस थे वो सारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए। फिर पजेसिव केस बताया तो उसके अंदर एक तो पजेसिव एडजेक्टिव था माई, योर, हिज, हर, और एक जो माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्ज, इट्स, देयर्स, वो क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन हो गए। सेकंड टाइप होते हैं प्रोनाउन की पजेसिव। थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव। टाइप्स का कई बार ये कर देते हैं, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड रिफ्लेक्सिव कर दी, थर्ड एम्फेटिक कर दी, तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ग्रामर बुक्स में 8 टाइप्स दे देते हैं प्रोनाउन की, कुछ ग्रामर बुक्स में 9 टाइप्स दे देते हैं, तो हम 9 की 9 टाइप्स करेंगे प्रोनाउन की, ठीक है। तो ये पजेसिव हो गया। ये रिफ्लेक्सिव देखिए, माई सेल्फ, ये जो सेल्फ वाला प्रोनाउन था ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, ये एम्फेटिक भी प्रोनाउन है। लेकिन सेंटेंस में यदि ये यूज होता है तो हमें कैसे पता चले कि ये रिफ्लेक्सिव है या ये एम्फेटिक है, उसका हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, नेक्स्ट टाइप हो गई, फिफ्थ टाइप हो गई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गई। अच्छा, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अब सेंटेंस में यदि ये आते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोनाउन है दिस या एडजेक्टिव है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस भी बताएंगे। फिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या हो गई, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये हो गई रिलेटिव प्रोनाउंस। और व्हाट, व्हेन, वेयर, ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हु, हुज, हुम, विच, यदि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं या जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं या रिलेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। ये तो डिफरेंस बताएंगे उसका। अब उसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में देखिए आप व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, और जब क्वेश्चन मार्क हो ना तो वो इंटेरोगेटिव का काम करेंगे ये वर्ड्स। यदि सेंटेंस के बीच में ये यूज हो रहे हैं तो ये रिलेटिव का काम करेंगे। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं ये, ठीक है, वो डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे, म्यूचुअल एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं वो, ईच अदर, वन अनदर, ये 2 प्रोनाउन होते हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद में इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो डेफिनेट नहीं होते हैं, जो किसी डेफिनेट चीज को नहीं दिखाए, जैसे सम तो डेफिनेट को नहीं दिखा रहा कि भाई 2, 3, 4, 5 कोई डेफिनेट मात्रा नहीं हो ना, तो इसलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। सम, मैनी, वन, ऑल, नन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ये क्या हो गया, इनडेफिनेट वर्ड्स हैं ये वैसे भी, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव का इनमें डेमोस्ट्रेटिव में, रिलेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इनडेफिनेट में, ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक तो प्रोनाउन ही होते हैं, ये वो नहीं होते हैं, एडजेक्टिव्स नहीं होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन भी केवल प्रोनाउन ही होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है पर्सनल प्रोनाउन का भी,
ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन भी प्रोनाउन ही होता है, एडजेक्टिव नहीं होते हैं ये केवल। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन में जो ये वर्ड्स हैं दिख रहे हैं आपको, ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। तो अब देखिए उसका डिफरेंस हम समझेंगे। तो हमने अब जैसे कि किया था, मान लो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था। डेमोस्ट्रेटिव मीन्स कोई चीज को पॉइंट आउट करे, दिस दैट। अब मैं ये लिखता हूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो अब आपने ये है दिस बुक इज माइन। अब हमने इसमें प्रोनाउन छाटना है। तो ये देखो, इसमें तो ये प्रोनाउन हो गया माइन, हमें पता है माइन प्रोनाउन है। विच प्रोनाउन इट इज पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और अब आप कहेंगे सर दिस आपने प्रोनाउन बताया था, तो ये दिस भी प्रोनाउन हो गया, और ये दिस इस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन हो गया। ये माई जो है ना, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये प्रोनाउन बताया नहीं था हमने, तो ये तो प्रोनाउन है नहीं। लेकिन ये दिस और ये दिस, लेकिन दिस एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। तो इस सेंटेंस में तो दिस क्या है, एडजेक्टिव है, और इस सेंटेंस में दिस क्या है, प्रोनाउन है। डिफरेंस देखिए, यदि दिस के बाद में नाउन तो आए, ठीक है, कि जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा है वो वर्ड्स आए दिस के बाद में, तो क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। और दिस के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बाय नाउन ना आए, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो दिस इज माइन बुक। ऐसे ही यहां पर यदि होता देयर आर ना दे, दीज आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, माई फ्रेंड्स ऐसे लिख देता हूं, माई फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, तो ये दीज यहां पर नाउन नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, दीज प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यदि मैं लिखता हूं दीज बुक्स आर, आगे जो भी सेंटेंस हो, तो यहां पर दीज के साथ में बुक्स आ गए ना, तो ये दीज क्या हो गया, यहां पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसका डिफरेंस समझ में आ गया आपको, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूं रमेश इज द बॉय हु वॉन फर्स्ट प्राइज, ठीक है, हु वॉन फर्स्ट प्राइज। अब ये है, तो यहां पर ये देखो, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, ये रिलेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जहां पे इसके ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, इसलिए ये रिलेटिव केस है, ठीक है। लेकिन यदि ये सेंटेंस के बीच में नहीं आता, यदि ये सेंटेंस के बीच में नहीं आता, तो ये क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। जैसे कि हु वॉन द मैच। अब यहां पे ये हु आ गया, तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बीच में है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और ऐसे ही विच है, विच इज योर फेवरेट मूवी, ऐसे कुछ भी सेंटेंस हो जाए, विच इज योर फेवरेट मूवी। तो यहां पर विच क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, तो विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यदि यहां पर ये होता, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कब होता, यदि हम ये बोल देते विच बुक इज, या विच बुक इज योर फेवरेट बुक। तो अब यहां पर विच के साथ बुक लग गया और क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर ये विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। रेसिप्रोकल और इंडेफिनेट का आपने कर ही लिया। रेसिप्रोकल तो ईच अदर, वन अनदर, दो ही होते हैं। इसी तरीके से इंडेफिनेट, जैसे मैं बोलता हूं सम, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन, सम हैव गॉन, ऐसे बोल दिया हमने, सम हैव गॉन। तो यहां पर ये सम क्या हो गया, इंडेफिनेट हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। लेकिन यदि हम ये बोलते हैं सम स्टूडेंट्स हैव गॉन, सम स्टूडेंट्स हैव गॉन, तो ये सम क्या हो गया, इंडेफिनेट क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, इसके बाद में नाउन लग गया।